2008 में मंदी के कारण एलन को कई कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उनका तलाक हो रहा था, उनकी दोनों कंपनियां बंद होने वाली थीं, और भी कई समस्याएं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उन्हें जीवन में पहली बार नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। वह उदास और चिंतित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। लेकिन वह जानते थे कि जीवन का यह दुखद पक्ष भी सुखी और अच्छे पक्ष की तरह ही अस्थायी है, और इससे इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी स्थितियों को बहुत अच्छे से संभाला। वह मानसिक रूप से मजबूत रहे और कई सही फैसले लिए। इससे उनकी दोनों कंपनियां दिवालिया होने से बच गई, और यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि एलन मानसिक रूप से मजबूत थे। मनोवैज्ञानिक और लेखिका एमी मोरन के अनुसार, मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को इस तरह से प्रबंधित करना कि आप जीवन में सफलता के लिए तैयार हों। भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को इस तरह प्रबंधित करें जो आपको जीवन में सफलता के लिए तैयार करे। लेकिन क्या आप वाकई मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं? और क्या आप सचमुच जीवन में बुरे समय के लिए तैयार हैं? यह जानने के लिए, या वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए, आपके पास वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत लोगों की ये 5 आदतें और विज्ञान होना चाहिए, और वे इस प्रकार हैं। जब आपको तब लड़ने की जरूरत होती है जब आप पहले ही हार चुके हों, एक पत्रकार ने मोहम्मद अली को एक साक्षात्कार में बताया। पूछा, कैसे? क्या यह प्रतिदिन कई सेट करता है? मोहम्मद अली ने उत्तर दिया, मैं सेटिंग करते समय गिनती नहीं करता। जब दर्द होने लगता है तो मैं गिनना शुरू कर देता हूं। जब मुझे दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि अंत में जो मायने रखता है वह यह है कि मैं उस दर्द के बाद भी कितने समय तक जीवित रहता हूं, और हर बार मैं अपनी सीमा से आगे निकल जाता हूं। तो दोस्तों, यही सिद्धांत आपकी मानसिक शक्ति पर भी लागू होता है। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है, आपको मानसिक कष्ट होता है, तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप क्लिक करें और उस दर्द से छुटकारा पाएं, या फिर उस चुनौती का सामना करें, उस समस्या से लड़ें और अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाकर पहले से ज्यादा मजबूत बने। हमारा सारा जीवन हमारी आदतें हैं। कुछ लोग अच्छी आदतों का पालन करके अपना जीवन जीते हैं, जबकि कुछ बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। और जब जीवन कठिन हो जाता है और आप किसी भी समस्या में आसानी से हार मान लेते हैं, तो आपके लिए अगली बार भी हार मानना और परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। बार बार आप इनसे दूर भागते हैं, क्योंकि यह आपकी आदत बन जाती है। तो अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे आपका वजन अधिक है, जिसके कारण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं, आसानी से नहीं जाते, तो यहाँ आपको खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर इस समस्या से निपटना होगा। आपको भी बहुत दर्द का अनुभव होगा, लेकिन कितना भी दर्द महसूस हो, मजबूत बने रहना आपकी सभी समस्याओं का स्थायी समाधान है। आपको प्रमाणन में देरी करनी होगी। यह एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, जिसमें शोधकर्ताओं ने बच्चों को 715 मिनट के लिए एक कमरे में छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने प्रत्येक बच्चे से कहा कि वे चाहें तो इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर वे लौटने तक इंतजार करते हैं तो उन्हें एक और मिलेगा। अब इस प्रयोग के बाद यह देखा गया कि जो बच्चे शोधकर्ताओं के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बाद में जीवन में अपने सेट स्कोर में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। वह अपने करियर में अधिक सफल रहे। तो मुद्दा यह है कि अगर हम तत्काल प्रमाणन के पीछे भागने के बजाय खुद पर नियंत्रण रखें, तो हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, और जीवन में सफल होने के लिए धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह जानते हैं। क्या यह तुरंत है? आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि परिणाम के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि 2 लोगों को कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए, तो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति कार्य में देरी करेगा। वह बिना सोचे समझे अपने इंस्टाग्राम पर कुछ मजेदार वीडियो देखता रहता था। हालांकि वह जानता है कि वह कार्य उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी वह तत्काल लाभ पर अटका रहेगा। वहीं मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को यह भी पता होता है कि कोई काम उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उस पर कार्रवाई करता है और कार्य को प्राथमिकता से पूरा करता है। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप तत्काल संतुष्टि के पीछे कब भागते हैं। जो व्यक्ति आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है, उसे संभालना शुरू करें, उसे नियंत्रित करना सीखें और उसे खुद पर नियंत्रण न करने दें। वे हर समय खुश नहीं रहना चाहते। ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक शोधकर्ताओं का कहना है कि हमारा समाज एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम है दुख का डर। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे की प्रेरणा किसी तरह दुख से बचना है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक विचार है। क्योंकि हम सभी इंसान हैं जो भावनाओं को महसूस करने में सक्षम हैं।
अब यहाँ समस्या यह है कि हम केवल कुछ ही भावनाओं को महसूस करते हैं और अन्य सभी भावनाओं के साथ नकारात्मक व्यवहार करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज सीमा में ही अच्छी होती है। इसीलिए जो लोग खुशी का बहुत अधिक पीछा करते हैं वे नकारात्मक परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना नहीं कर पाते हैं, जबकि मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी नकारात्मक भावनाओं से बचते नहीं हैं। वे भी दुखी महसूस करते हैं, आहत महसूस करते हैं, रोते हैं, लेकिन वे खुद को इन सभी भावनाओं को महसूस करने देते हैं। वे ऐसी बुरी भावनाओं के साथ सहज भी होते हैं। वे इन भावनाओं को बलपूर्वक दबाते नहीं हैं, क्योंकि उदासी, अवसाद, चिंता या विफलता हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक आइरिस मोस्क के अनुसार एक व्यक्ति जितना अधिक खुशी का पीछा करता है वह भविष्य में उतना ही अधिक दुखी होता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपकी एक ही चाहत है कि उस रिश्ते में आपको कोई दिक्कत न आए, आप सिर्फ खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप जिंदगी में कहीं भी जा सकते हैं। आप हर समय खुश नहीं रह सकते। आपको हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और यदि आप इन समस्याओं के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं तो आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कनाडाई मनोवैज्ञानिक जॉर्डन बी पीटरसन भी कहते हैं कि खुशी एक निरर्थक लक्ष्य है जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सभी सफल लोगों को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ा है। दरअसल हम सभी इसका सामना करते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि ज्यादातर लोग मानसिक रूप से मजबूत लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं, जो बदलावों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। अगर उन्हें जीवन में असफलता या ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है तो वे आराम से बैठकर इसके बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग वास्तव में तेज होते हैं। क्या आपने भी इस पर ध्यान दिया? जब भी आप किसी से बात करते हैं और कोई उनका अपमान करता है या उनकी आलोचना करता है तो ऐसा लगता है जैसे उन पर इसका कोई असर ही नहीं होता। इसके बजाय वे खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए उस आलोचना या मजाक का इस्तेमाल करते हैं। यह मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। जहां दूसरे लोग आलोचना के कारण असुरक्षित महसूस करते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं, वहीं मानसिक रूप से मजबूत लोग अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। भावनाओं से निपटने का मतलब है कि आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं या विफलता से कैसे निपटते हैं। कुल मिलाकर आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग अत्यधिक भावुक हो जाते हैं और अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और यहां तक कि वित्तीय जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए वॉरेन बफे भी कहते हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप अपने पैसे पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। या अमेरिकी लेखक जीन कहते हैं कि स्थिति चाहे जो भी हो, अपनी भावनाओं को कभी भी अपनी बुद्धि पर हावी न होने दें। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार जिन लोगों को ना कहने में अधिक परेशानी होती है वे जीवन में अधिक तनावग्रस्त, थके हुए और उदास महसूस करते हैं। जब ना कहने की बात आती है तो मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, मैं देखूंगा, मुझे यकीन है कि मैं ना नहीं कह सकता, बल्कि वे जोर से और स्पष्ट रूप से ना कह सकते हैं। कई लोग अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए कई ऐसे काम करते हैं जो वे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी सराहना करें। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं करते। वे उस काम से साफ इनकार कर देते हैं जो उनके लिए समय की बर्बादी है और जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं या आपका कोई दोस्त है जो आपका सम्मान नहीं करता है तो आपके बीच बहुत झगड़े होते हैं। जहां आपकी कद्र नहीं होती वहां मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। उनका आत्मसम्मान इतना ऊंचा होता है कि वे ऐसे जहरीले और नकारात्मक रिश्तों को आसानी से खत्म कर सकते हैं जो करना आसान नहीं है। भले ही इससे दुख हो, वे जानते हैं कि वे बेहतर के हकदार हैं। इसलिए वे कुछ नहीं कहते और बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और